हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सबों को आज का दिन बड़ा मुबारक हो और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज जितने भी हमारे टीचर्स लोग हैं उन टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक सिखाने वाले के रूप में रखा है। हालेलुया कि हम लोगों को सिखाते हैं, चाहे वो हमारे प्रचारक भाई बहन हो, चाहे टीचर्स हो या अन्य कोई भाई भी हो, जो भी कोई सिखाते हैं वो सब, उन सबों को आज का दिन बड़ा मुबारक हो। हैप्पी टीचर्स डे हम दोनों की तरफ से और पूरे आगरा मसीह मंडली की ओर से। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपकी उपस्थिति प्यार के लिए, आपकी दया के लिए। आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। आपके वचन में होते हुए जब हम आपकी महिमा करते हैं खुदा, तो आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं जब आपकी बेटी के द्वारा आपके वचन को सुनाया जाता है प्रभु, अगुवाई कीजिए, रहनुमाई कीजिए, सामर्थ्य आपने संभाले और पूरी रीति से पिता परमेश्वर अपनी दया करें खुदावन। मुख उनका और वाणी आपके पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से, पवित्र आत्मा के अगुवाई इस बात मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चले। जय मसीह की। और खुदा का कलाम कहता है हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। गम है जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। अपने मसीह ने आने का वायदा किया है, मुझे और आपको उसका इंतजार करना है। हमको मसीह तेरे आने का इंतजार है। हमको मसीह तेरे आने का।
ले करीब, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। एक बार फिर से हम वचन में चलेंगे और आप सबों को एक बार फिर से हैप्पी टीचर्स डे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के इस विशेष दिन में, विशेष रात्रि में आप सभी का हम वेलकम करते हैं आज के डेली डिवोशन में। और सच में मेरे प्रियो, आज का ये दिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो टीचर्स डे के रूप में मनाया गया, और हम में से हर एक जन कोई ना कोई किसी न किसी रूप में एक टीचर के रूप में कार्य करता है, चाहे वो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने का हो, या अपने घर के बच्चों का, या अपने आप एक दूसरे को समझाने का। एक न एक दूसरे को हम कोई ना कोई प्रभु में होते हुए अच्छी बातों को हम सिखाते हैं मेरे प्रियो। और सच में मेरे प्रियो, आज ये बहुत ही हमारे लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है कि प्रभु ने जो हमें ठहराया है, जिस बुलाहट से प्रभु ने हमें बुलाया है, उस बुलाहट को सबसे पहले हमें क्या करना है? स्वीकार करना है। तब जाकर हम प्रभु की उस बुलाहट को हम पूरा कर सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आज का सुंदर वचन जो प्रभु की ओर से दिया गया मेरे प्रियो, आज का वचन जो पाया जाता है यशायाह के पुस्तक उसके 48 अध्याय के 17 व 18 पद। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह की पुस्तक उसका 48 अध्याय और उसके 17 व 18, और मेन हम 17 पद पर आज हम मनन करने जा रहे हैं। और जिसमें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वो यूं कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कितना प्यारा टीचर हमारे साथ जो रहता है, जिसका ये वायदा है कि इस दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी तरह से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, ये कार्य मैं कैसे करूँ, अब क्या होगा, अब कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा। बस ये एक प्रश्न हमारे दिलो दिमाग में रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का ये वचन जो आज प्रभु वचन के द्वारा मुझसे व आपसे बात करता है, प्रभु आज कहता है इस वचन के माध्यम से कि यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है। किस प्रकार से हम छुड़ाए गए हैं हम भली भांति जानते हैं मेरे प्रियो, कि जब हम पाप के गर्त में थे, जब पाप में ही हम पड़े हुए थे, तो किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें उस पाप की कीच से निकालने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया। हालेलुया। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है, जिसने अपने पुत्र के माध्यम से, उसके उस बड़े बलिदान के माध्यम से मुझे व आपको उस पापों से छुड़ा लिया। हालेलुया। हमें दाम देकर, वो कीमती लहू का दाम देकर हमें छुड़ाया गया है, हमारे बंधनों से, हमारे पापों से, हमारे उन संकीर्ण विचारों से, हमारे उन नेगेटिव विचारों से। प्रभु हमें आज फिर से याद दिला रहा है कि यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है, जिसने तुझे तेरे बंधनों से छुड़ा दिया, जिसने तुझे तेरे पापों से छुड़ा दिया, जिसने उस कीमती लहू के द्वारा, वो कीमती दाम देकर तुझे पापों से मुक्त कर दिया है, वो जो तेरे छुड़ाने वाला है। आज वो ये वचन हमसे बात कर रहा है कि ये छुड़ाने वाला प्रभु जो हमारे साथ हर समय हमारे साथ रहता है, और ये हमारी ही दुर्भाग्य है, ये हमारा ही दुर्भाग्य है, हम अनलकी है इस बात के लिए, इस बात को हम स्वीकार ही नहीं कर पाते कि यहोवा जो मेरा वो आपका छुड़ाने वाला है, वो हर घड़ी हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है। हालेलुया। इज़राइल का पवित्र है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या चाहता है प्रभु हमसे?
उसने हमें पापों से छुड़ा लिया, पापों से मुक्त कर दिया, हमें हमारे बंधनों से आजाद कर दिया। अब प्रभु कहता है, इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, पवित्र, परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ और मेरा भेजने वाला भी पवित्र है। हालेलुया। आज प्रभु हमें चाहता है कि हम पवित्रता से अपने जीवन को इस पृथ्वी पर रहकर व्यतीत करें, क्योंकि उसने हमें पापों से छुड़ा दिया है, उस बड़े दाम से। वो नहीं चाहता कि हम फिर से पाप में गिरे, हम उसे पुराने स्वभाव में चले जाए। जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि। यदि जब हम मसीह में हैं, मसीह में हम आ चुके हैं, मसीह को हमने ग्रहण कर लिया है, हम नई सृष्टि बन चुके हैं, तो पुराना स्वभाव क्यों कर हमारे जीवन से दिखाई देता है। इसलिए आज परमेश्वर का वचन जो यशायाह की पुस्तक उसके 48 अध्याय के 17 पद में परमेश्वर आज वचन से हमसे बात करता है कि यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है वो यूं कहता है। क्या कहता है? कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। आज परमेश्वर को क्यों याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है? वो क्यों बता रहा है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ? इसका मतलब हम किसी और को परमेश्वर मानते हैं, या हम किसी और की बातों को सुनते हैं, या हम संसार की उन अभिलाषाओं में खिंचकर प्रभु को हमने दरकिनारे कर दिया है, प्रभु को एक साइड कर दिया है। प्रभु पर हमारा ध्यान ही नहीं, जिसने हमें पापों से छुड़ा लिया, जिसने हमें आजाद कर दिया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। सुनने की जरूरत है। आज प्रभु हमसे बात कर रहा है कि तुझे सुनने की जरूरत है, जिसने तुझे छुड़ा लिया। मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लिए लाभ की शिक्षा देता है। हालेलुया। जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर आज जो वचन से हमसे बात करता है वो कहता है कि मैं जो तुझे शिक्षा दे रहा हूँ तेरे लाभ के लिए है, हानि की नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जी सुनील भैया, यशायाह की पुस्तक 48 अध्याय उसका 17 पद, यशायाह 48:17। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 48 अध्याय और उसका 17 पद, जिसमें परमेश्वर का वचन हमसे आज बात कर रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। कि जो तुझे मैं शिक्षा देता हूँ तेरे लाभ के लिए देता हूँ, और जिस मार्ग पे तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। हालेलुया। दो बातें, शिक्षा, प्रभु की शिक्षाएं जो वचन के माध्यम से हमें रोज मिल रही है। परमेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है। वो इसका मतलब ये देख रहा है कि उसकी जो संतान है, उसके बेटे में बेटियां हैं, वो गलत शिक्षाओं को पकड़ रहे हैं, गलत शिक्षाओं को सुन रहे हैं, गलत शिक्षाओं की ओर हमारे कान लगे हुए हैं। परमेश्वर जानता है कि मेरे बेटे व बेटियां जिनके कान गलत शिक्षाओं पर लगा, इसका मतलब उनका जीवन नाश होने पर है। वो जीवन जिसे प्रभु ने अपने बेटे के उस बलिदान के माध्यम से हमें बंधनों से छुड़ाया, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन प्रभु ने जो हमें दिया है उन गलत शिक्षाओं को सुनकर, उन गलत शिक्षाओं पर चलकर हम अपने जीवन को नाश ना कर दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ तुम्हारे लाभ के लिए है, तुम्हारी हानि के लिए नहीं। लेकिन हम मनुष्य, हम उसकी संतान, जो हम कहते हैं कि प्रभु को मानने वाले लोग हैं, हम उसके बेटे व बेटियां हैं, बड़ी शान से तो हम कहते हैं कि वचन में प्रभु हमें कहता है कि तुम तो क्या हो? याजकों का समाज हो। हालेलुया। क्या हम इस पद के अनुसार अपने आप को पाते हैं? अगर हम याजकों का समाज हैं तो हमारे जीवन में ये सारी गलत बातें, गलत धारणाएं क्यों पाई जाती हैं? परमेश्वर आज हमारे जीवन में जांच रहा है कि हमारा जीवन किस प्रकार से उसके योग्य है या नहीं। हम कौन सी शिक्षाओं पर ज्यादा कान लगाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या वो शिक्षाएं हमारे लिए लाभ की हैं? हम सिर्फ लाभ चाहते हैं अपने शरीर के लिए। जो भी बातें, जो भी कार्य करना चाहते हैं वो अपने शरीर के लिए।
शरीर को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, इसमें हम दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। 24 घंटे इसके लिए हम अपना समय जुटाने के लिए तैयार है, समय व्यतीत करने के लिए तैयार है कि किसी प्रकार से हमारे शरीर को रेस्ट मिले, हमारे शरीर को अच्छी अच्छी चीजें मिले। इस शरीर की उस इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम दिन रात इस संसार में लगे हुए, चाहे वो शिक्षाएं हमारे लिए, चाहे वो हानि की हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे जो आज शिक्षा दे रहा हूं वो तेरे लाभ के लिए है, और मैं उस मार्ग पे तुझे ले जाता हूं जहां तुझे चलना है। यानी जिस मार्ग में तुझे जाना है उसमें मैं ले चलता हूं। आज हमारी चॉइस है, हमने कौन सा मार्ग चुना है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। कौन है मार्ग? वो प्रभु का मार्ग, वो मार्ग जो प्रभु की ओर ले जाता है। लेकिन आज हमें अपने आप को, मुझे वो आपको जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि जिस मार्ग पर आज हम चल रहे हैं, जिस स्टाइल, जिस लाइफ स्टाइल में हम जी रहे हैं, वो स्टाइल क्या प्रभु को भा रहा है? क्या वो प्रभु को पसंद आ रहा है? क्या उस लाइफ स्टाइल के द्वारा हम प्रभु के पास जा सकते हैं? प्रभु की निकटता में क्या हम रह पा रहे हैं? जिस लाइफ स्टाइल में आज हम रह रहे हैं मेरे प्रियो, 4 दिन के लिए तो जरूर हम उस मार्ग पर चलते हैं, लेकिन 5वें दिन हम बोर हो जाते हैं, 5वें दिन हम वहां से हट जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि मैं जिस मार्ग से तुझे जाना उस मार्ग पर ले चलता हूं। हम ये सब बातें तभी कर पाएंगे जो प्रभु की शिक्षा प्रभु आज हमें देना चाहता है, जो हमारे लिए लाभ की है, जिस मार्ग को ले जाना चाहता है, वो मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह है। हम ये सब चीजें, दोनों बातें तभी फॉलो कर पाएंगे जब हम प्रभु की शिक्षाओं को बड़े ध्यान से सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो शिक्षा जो हमारे लिए लाभ की हो। प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण उसके 8 अध्याय के 17 और 18 पद में वहां लिखा, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी सामर्थ्य से और मेरी भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने जीवन में जो कुछ भी कमा रहे हैं, सिर्फ धन के रूप में नहीं, चाहे वो धन हो, चाहे फेम हो, चाहे परिवार हो, चाहे बच्चे हो, या किसी ना किसी रूप में जो भी ब्लेसिंग आज हमारे पास है, हमारे मुख से ये तो नहीं निकलता कि सब मेरे द्वारा हुआ है। अगर आज मैंने अच्छी एजुकेशन ना पाई होती, यदि आज मुझे ये अवार्ड नहीं मिला होता, तो मैं आज इस पद पर नहीं होता। ये जो कुछ है आज मेरी वजह से है। यदि मेरे प्रियो, यदि इस बात को हम बोलते हैं तो हम भूल में हैं। परमेश्वर का वचन यही कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि जो तेरे पास ये संपत्ति है, जो ये ब्लेसिंग्स तेरे पास है, वो तेरे ही भुजबल से, तेरी सामर्थ्य से नहीं तुझे मिली है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से मिली है। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें ये सब आशीषें प्राप्त हुई है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 8 उसके 18 पद में आगे कहता है, परंतु तो अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी आपके पास दौलत आ जाए, कितनी प्रसिद्धि आपको मिल रही है, कहीं पर भी आपका इतना नाम हो रहा है समाज में, शहर में, नगरों में, जिस भी स्थान पर जा रहे, यदि आपका नाम हो रहा है, तो परमेश्वर कहता है तो ये मत भूलना, बल्कि इस बात को तो याद रखना। किसे याद रखना? अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण करना, क्योंकि उसी की वजह से, उसी के अनुग्रह, उसी की दया के वजह से आज सारी ब्लेसिंग मेरे व आपके पास है मेरे प्रियो। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है। रीजन है क्यों मिल रही है ये ब्लेसिंग, इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, और जैसा आज प्रकट है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पूर्वजों से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, शपथ खाई थी, उसके अनुग्रह के द्वारा ही आज हमारे पास ये सब कुछ है। और हम एक सेकंड के लिए सोच सकते हैं मेरे प्रियो, ये सारी ब्लेसिंग जो प्रभु ने हमें दी है, क्या हम इसके लायक हैं? क्या हम इसके लायक हैं? क्या हम इसके योग्य हैं?
बहुत सुंदर गाना है ना वो, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। योग्यताओं से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। सच में मेरे प्रिय, प्रभु ने हमारी योग्यता से बढ़कर हमें दिया है, और जो कुछ हमें दिया है उस पर ही हम घमंड करने लगते हैं कि मैंने अपनी सामर्थ्य से कमाया है, या आज कुछ जो कुछ भी इस दुनिया में या इस संसार में या इस बड़े घर को, इस बड़े ओहदे को, हमारे अच्छे बच्चों को, और जो कुछ भी हमारे पास आराम की चीजें हैं वो सब मैंने अपनी सामर्थ्य से पाई है। परमेश्वर कहता है तो ये मत सोचना, बल्कि अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना कि तुम्हें इसलिए मिली है, ये सारी ब्लेसिंग इसलिए मिली है क्योंकि परमेश्वर ने तेरे पूर्वजों से शपथ बांधी थी, और जैसा कि आज प्रकट है। प्रेज द लॉर्ड। हर बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे मेरे प्रियो। परमेश्वर की शिक्षाओं पर जो प्रभु हमें कहता है, मैं तुझे शिक्षा वो दे रहा हूं जो तेरे लाभ के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, और यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। परमेश्वर ने एक तो यहाँ वचन में कहा कि जिस मार्ग पर तुझे चलना है मैं तुझे मान ले चलूंगा। सही मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह की ओर जाता है, जो प्रभु की ओर वो मार्ग जाता है, उसी मार्ग पर प्रभु हमें ले जाना चाहता है। लेकिन हम इस संसार के मार्ग को हमने चुना है। हम भूल जाते हैं कि संसार में सिर्फ हमें थोड़े समय के लिए रहना है, वो उस अनंत जीवन पर हमारा ध्यान ही नहीं है कि इस पृथ्वी के बाद के जीवन, पृथ्वी के जीवन के बाद भी एक और जीवन है, वो अनंत जीवन जो प्रभु हमें देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, जो प्रभु का यहोवा का यानी अपने पिता का भय मानता है। परमेश्वर तभी कहता है कि मैं उसको उस मार्ग पर ले चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो मार्ग जो हमारे पिता की ओर ले जाने वाला मार्ग है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर अपने देख ईश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है। प्रेज द लॉर्ड। शिक्षक, सही शिक्षक कौन है? जो हमारे लाभ की शिक्षाएं देता है, जो हमारे जीवन के लिए जो अच्छा है उससे रिलेटेड उन शिक्षाओं को हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है? उसके समान शिक्षक है ही कौन जो अपनी सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी सामर्थ्य है मेरे प्रिय, जो अब तक हम और आप इस संसार में इतने विपरीत हालातों में प्रभु ने हमें जीवित रखा। ये परमेश्वर की ही सामर्थ, परमेश्वर का ही अनुग्रह व परमेश्वर की ही दया है। और इसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य मेरे व आपके जीवन से है। वो चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर जब तक प्रभु ने हमें रखा है, हम अपने जीवन के द्वारा सिर्फ अपने पिता की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। और हम अपने पिता की महिमा तभी कर पाएंगे जब हम पिता की सामर्थ का अनुभव करेंगे। हालेलुया। जब उसकी सामर्थ का अनुभव करेंगे कि हाँ, आज जो कुछ मेरे पास है वो प्रभु की सामर्थ से, प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक उसके 30 अध्याय के 19 से 21 पद में लिखा है कि हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे। वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा। प्रेज द लॉर्ड। कब मानेगा? जब परमेश्वर के कहे अनुसार अपने जीवन को हम चलाएंगे, जब परमेश्वर के कहे के अनुसार, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उस पर मनन करेंगे, उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय ही परमेश्वर अनुग्रह करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा। हालेलुया। जो भी हम प्रभु से विनती करेंगे, जो भी हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, परमेश्वर हमारी सुनेगा। कब? जब हम उसके कहे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। परमेश्वर के कहे अनुसार जब अपने जीवन को उसके अनुसार योग्य बनाएंगे, उसकी योग्य बनाएंगे जैसा प्रभु चाहता है, तो परमेश्वर वचन कहता है कि निश्चय ही वो हमारी बात को सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है, और चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे
और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। और जब कभी तुम दाहिनी व बाएं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने जीवन में पाते हैं मेरे प्रियो, हम मनुष्य हैं, हम अपने स्वभाव में, उस स्वभाव में फिर से कभी कभी उस स्वभाव में आ जाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मेरा व आपका दिल दुखा दिया, या कोई ऐसी बात कह दी और हमें बहुत बुरा लगने लगा, और उस स्वभाव में, उस पुराने स्वभाव के होने के कारण उसको हम क्षमा करने की बजाय जब उसके विरुद्ध हमारे अंदर भी विचार आने लगते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जब यदि तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे, मेरी बात को मानोगे, जिस मार्ग पे तुम्हें चलना है उस पर मैं तुम्हें ले चलूंगा। जब चलोगे तो जब तुम ऐसी इस प्रकार की परिस्थिति में आ जाओगे तो तुम्हारे कानों में आवाज पड़ेगी कि इसी मार्ग पर चल, यानी कि जो विचार, जो गलत विचार, गलत योजना तुम बना रहे हो, आत्मा आपको इंडिकेट करेगा। वो प्रभु ने जो पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमें मिला है, वो हमें निर्देश देता है कि जो तुम विचार कर रहे हो, जो सोच रहे हो, वो गलत है। हालेलुया। तो तब होगा जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की बातों को तो हम सुनते नहीं, उसका हमारे जीवन में क्या स्थान है, वो स्थान को हम तवज्जो नहीं देते। वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से सारे कार्यों को करते हैं। पवित्र आत्मा हमें इंडिकेट करता है ये गलत है, नहीं सुनते, अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं, नहीं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जिस मार्ग में तुम्हें चलना है, तुम दाहिनी जाओ या बाईं ओर मुड़ो, लेकिन तुम्हारे पीछे वचन, तुम्हारा ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है मेरे प्रियो, हमें बताता है कि तुम्हें क्या करना और क्या नहीं करना, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए रीजन यही है कि हम संसार के अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, हम संसारिक जीवन ज्यादा पसंद करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का ये वायदा है कि जो मैं तुझे शिक्षा देता हूं तेरे लाभ के लिए है, लेकिन हम वो लाभ लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें एकदम ही लाभ चाहिए ना। हमने जैसे ही परमेश्वर की बात को माना, परमेश्वर की आज्ञा को माना, हम चाहते तुरंत परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें ब्लेसिंग्स दे। क्यों? वो ब्लेसिंग्स, हम संसारिक ब्लेसिंग्स को हम मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर उस ब्लेसिंग की बात करता है जो हमें अनंत जीवन के रूप में मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम शिक्षक दिवस को हमने मनाया और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा सबसे बेस्ट शिक्षक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय हमें ये भी बोला, मैं जाता हूं लेकिन पिता से मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा। आज पवित्र आत्मा के रूप में वो शिक्षक हमारे साथ है मेरे प्रियो, लेकिन हम उसको कोई तवज्जो ही नहीं देते। प्रेज द लॉर्ड। जब स्कूल या कॉलेज में जब टीचर अपने बच्चों को पढ़ाते, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट्स अपने टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, उसकी बातों को समझता है, तो वो सक्सेस होता है। लेकिन जो बच्चे अपने टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता या उस पर ध्यान ही नहीं देता, वो बच्चे उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते। यही आज मेरा व आपका ही यही स्थिति है मेरे प्रियो। जबकि हम जानते हैं, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसके 71 अध्याय के 17 पद में वहां लिखा है, हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन से ही सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। प्रचार वही कर पाएगा जिसने इस बात को समझा है कि आज जो मेरे जीवन है, आज जो जीवन मेरा प्रभु की दया से बचा हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह से बचा हुआ है, वही लोग उस बात को स्वीकार कर पाएंगे जो परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं। जैसे कि दाऊद राजा ने क्या कहा है कि तू तो बचपन से ही मुझे सिखाता आया है। हालेलुया। और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर रहा हूं। हम किस प्रकार से अपने परमेश्वर की गवाही को दे पाते हैं? क्या हम अपने जीवन से परमेश्वर की गवाही को
दूसरे लोगों के सामने प्रकट कर पाते हैं कि आज जो कुछ मैं हूँ परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से। मुझ में कोई ऐसी योग्यता नहीं कि मैं अपने आप से कुछ कर सकूं। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम आज जिस परिस्थिति में, जिस हाल में और इतनी ब्लेसिंग्स के साथ हैं, ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मीका की पुस्तक उसके 4 अध्याय के पहले और 2 पद में वहां लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? यहोवा का भवन। और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। ये कब होगा? अंत के दिनों में। और बहुत जातियों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात हो रही है उस अंत के दिनों की। हालेलुया, कि यहोवा का भवन पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। आज चाहे कितना ही विरोध क्यों ना हो रहा मेरे प्रियो, क्योंकि स्वभाव है मनुष्य का, सच्चाई को वो स्वीकार नहीं कर पाते। सच्चाई को वो स्वीकार नहीं कर पाते। कैसे करेंगे जब हम अंधकार में रह रहे हैं, अंधकार में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, हम किस प्रकार से उस रोशनी को स्वीकार करेंगे? क्योंकि हमें आदत तो पड़ गई अंधकार में रहने की। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें शिक्षा दे रहा है मेरे प्रियो। वो शिक्षा जो प्रभु ने हमें, जैसा कि मैंने बताया कि व्यवस्था विवरण उसके यशायाह की पुस्तक उसके 48 अध्याय के 17 पद में हमने जैसा पढ़ा कि यह जो तेरा छुड़ाने वाला और यरूशलेम और इजराइल का पवित्र है, वो ये कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ और जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उस मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। परमेश्वर हमें सही मार्ग पर ले जाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और उसके बिना हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। ये सब हम जानते हुए भी हम परमेश्वर की इन बातों को नहीं समझते जो हमारे लाभ के लिए है। इसके बाद 18 पद में परमेश्वर ने बहुत अच्छी बात कही है। हमें रोज वचन के द्वारा प्रभु सिखाता है, लेकिन हम कितना सीख पा रहे हैं ये हम पर डिपेंड करता है। क्यों? हम संसारिकता को जब तक नहीं छोड़ेंगे मेरे प्रियो, तब हम इन शिक्षाओं को जो प्रभु हमें रोज देता है, जो हमारे लाभ के लिए है, हम तब तक उस लाभ को नहीं कमा सकते। आगे 18 पद में लिखा है, भला होता, ये मेरे व आपके लिए जो परमेश्वर के वचन को हल्के में ले लेते हैं, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों की नाई होता। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों की नाई होता। आमीन। आज परमेश्वर का वचन हमसे बात यही करता है। वचन के द्वारा हमसे रोज बात करता है मेरे प्रियो, लेकिन हम कितना सुनते हैं ये हम अपने आप को जांच सकते हैं। हम तभी जांचेंगे जब हम 1 घंटे के बाद, 2 घंटों के बाद, जब हम इस बात को याद रखें कि आज प्रभु ने किस वचन के द्वारा हमसे बात की। हालेलुया। इस वचन को जब हम सुनते हैं मेरे प्रियो, इसको बार बार अपने दिमाग में उसको क्या करें, रिकॉल करें, बार बार याद करें
कि आज हमने परमेश्वर ने किस वचन के माध्यम से आज हमसे बात की मेरे प्रियो। जब हम जिन चीजों को हम अपने दिलो दिमाग में बिठा देंगे वो हमारे जीवन में भी दिखाई देंगे, उसको हम फॉलो करेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि मैं तुझे शिक्षा दे रहा हूँ, तेरे लाभ के लिए दे रहा हूँ, और जो जिस मार्ग में तुझे जाना उस मार्ग में तुझे ले चलता हूँ। बस ध्यान देने की जरूरत है कि हम परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुने। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते पिता आज के सुंदर वचन के लिए। सच में खुदावंद यीशु राजा, आप हमारे लाभ के लिए हर कार्य को करते हैं, अब लाभ के लिए शिक्षाओं को देते हैं। जो वचन रूपी बीज प्रभु जी आज आपने हमें हमारे मध्य में बोया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं कि आज का वचन प्रभु जी हमारे जीवन में फलवंत तो होने पाए, क्योंकि प्रभु जी आप हमारी भलाई चाहते हैं। आप नहीं चाहते, जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि किसी का नाश हो, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक का उद्धार हो। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद आज का वचन प्रभु जी हम सबके जीवन में प्रभु जी 100% प्रभु जी फलवंत हो सके। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी संगति में बैठे, हर एक को नाम ब नाम आशीष देना पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आप हमसे ये ना कहने पाए कि भला होता कि तूने मेरे वचन ध्यान से सुने होते हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते कि आज का वचन प्रभु जी हमारे वचन हमारे जीवन में प्रभु जी दिखाई दे और इसको हम फॉलो कर सके खुदावंद यीशु राजा, आपके सामर्थ्य के द्वारा, क्योंकि आपके सामर्थ्य के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सामर्थ्य हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस समय आपके साथ हैं, आपकी संगति में प्रभु जी हर एक को आशीष देना, हर एक के परिवार जनों को प्रभु जी आप आशीष दें, ताकि खुदावंद यीशु राजा आपके वचन के अनुसार प्रभु जी अपने आप को बना सके पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं पिता कि आप हमारे जीवन में फल ढूंढते हैं पिता। प्रभु जी हम होने दीजिए हम आपके योग्य अपने जीवन के द्वारा फल लाने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते विशेष तौर से तमाम दास दासियों के लिए जो खुदावंद आपके वचन की सेवकाई में है, प्रभु जी हर एक के जीवन को प्रभु जी आप आशीष देना, उनकी राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से खंडित हो सके पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपके वचन का प्रचार, वचन की सेवकाई अधिक से अधिक हो सके। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके वचन के अनुसार कि हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा, हर एक जीभ आपका अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। जो जीव प्रभु जी आज आपके विरोध में है, आपका अंगीकार नहीं कर रही, लेकिन प्रभु जी उस समय आने वाला है जब प्रभु जी हर जातियां खुदावंद यीशु राजा आपके ओर जाने वाली बनेगी, आपकी ओर जाकर आपसे वो उद्धार का मार्ग प्रभु जी जानने वाली बन सकेंगी। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर तमाम बीमारों के लिए खुदावंद, जो प्रभु जी घरों में अस्पतालों में प्रभु जी उनकी सुधि लीजिए खुदावंद, उन्हें चंगाई प्रदान करें। विशेष तौर से प्रभु जी आपके उन दासियों के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद, जो आगरा मसीह मंडली पेज पर आकर प्रभु जी आपके वचन की सेवकाई करते हैं। विशेष तौर से सिस्टर रेणुका सैलिस को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, जो प्रभु जी अपने कुछ उन कारणों से पिता परमेश्वर डिप्रेस हो जाती खुदावंद यीशु राजा, प्रभु जी अपने बेटी पर दया करें, उन्हें अनुग्रह दें, ताकि खुदावंद यीशु राजा शैतान की हर युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी वो कंडम कर सके। प्रभु जी अपनी बदासी को प्रभु जी आप मजबूत करें, सामर्थ्य दें, ताकि आपके वचन की सेवकाई में एक बार फिर से अपने जीवन को इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ प्रभु जी हम बेटी श्रृंखला को भी आपके चरणों में लाते हैं, जबकि उनका भी पिता परमेश्वर कल आपके वचन की सेवकाई के लिए कार्य दिया गया, सेवा दी गई, लेकिन पिता परमेश्वर अपनी कमजोरी के कारण पिता परमेश्वर अपने आप को नहीं आपकी सेवकाई के लिए योग्य समझ पा रही। खुदावंद अपनी इन दोनों बेटियों को प्रभु जी आशीष देना, इनकी बीमारियों से पिता परमेश्वर, इनके विपरीत हालातों से पिता परमेश्वर आप निकाल लेना, ताकि प्रभु जी ये आपकी दासियां खुदावंद यीशु राजा आपकी सेवकाई में फिर से आगे आने वाली बन सके। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं तमाम नौजवानों के लिए खुदावंद, हर एक को प्रभु जी आपके मार्ग पर हम प्रभु जी लाने के लिए विनती करते हैं खुदावंद यीशु राजा, ताकि उनके जीवन से प्रभु जी आपके राज्य बढ़ने पाए पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन।
आप सभी को जय मसीह की। और जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ कि आज रात्रि 8 बजे सिस्टर रेणुका साले, जो कि हर मंडे 8 से 9 बजे परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए आती हैं, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो आज नहीं अपनी सेवा दे पाई, और उनकी जगह मिस्टर अनुपम डेविड के द्वारा परमेश्वर के वचन का बीज बोया गया। अपनी उस दासी के लिए प्रभु के सामने अपनी बहन को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल 7 से 8 बजे सिस्टर लवीना लाल, जो सूरजपुर छत्तीसगढ़ से परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगी, और 8 से 9 बजे बेटी श्रृंखला प्रकाश, जो आगरा शहर से ही हैं, वो 2 बार परमेश्वर के वचन की सेवकाई को दे पाई हैं, लेकिन अपनी शारीरिक कमजोरी की वजह से वो कल नहीं वचन की सेवकाई कर पाएंगे। तो उनकी जगह मैं रात्रि 8 से 9 बजे परमेश्वर के वचन का आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और रात को डेली डिवोशन 10 बजे जो प्रभु के दास मिस्टर अनुपम डेविड के द्वारा परमेश्वर के वचन शेयर किया जाएगा। आप हम सबको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, और विशेष तौर से उन तमाम दासियों के लिए जो वचन की सेवकाई में लगे हुए हैं, प्रभु उनको सामर्थ्य दे ताकि किसी तरह से दुष्ट की कोई भी युक्ति सफल हो पाए। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।